ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो एक कार एक्सीडेंट में कार के बीच में ही फंस जाती है और वहां दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं होता जो उसे कार से बाहर निकाल सके। अब यहाँ पर ये लड़की किस तरह से सरवाइव करती है, आइए जानते हैं। इस मूवी की कहानी काफी अलग और खतरनाक है, आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखें। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक मेलोडी नाम की लड़की को दिखाते हुए, जो कि अपनी कार से अकेले ही एक सुनसान सड़क से जा रही होती है। दरअसल 2 हफ्ते बाद मेलोडी की शादी है और वो अपनी शादी की शॉपिंग के लिए एक पास के ही टाउन में जा रही होती है। लेकिन इसी बीच हमें ये पता चलता है कि मेलोडी अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, पर फिर भी उसे शादी करनी पड़ रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेलोडी मेन हाईवे रोड को छोड़कर एक शॉर्टकट रास्ते पर अपनी कार को मोड़ लेती है ताकि वो जल्दी उस टाउन तक पहुंच जाए। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद अचानक से ही उसकी कार खराब हो जाती है। मेलोडी कार से बाहर निकलकर कार को चेक करने लगती है, कार को ठीक करने की कोशिश भी करती है, लेकिन उससे कार ठीक नहीं हो पाती। इसलिए अपने फोन से कॉल कर कर मदद के लिए किसी को बुलाने लगती है। लेकिन वो एक ऐसी जगह पर थी जहाँ पर उसके मोबाइल में सिग्नल बिल्कुल भी नहीं थे, जिस कारण वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है और अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ से एक आदमी गुजर रहा होता है जिसका नाम क्रिस्टन होता है। वो मेलोडी को प्रॉब्लम में देकर उसकी हेल्प करने लगता है और काफी देर लगाने के बाद फाइनली वो उसकी कार को ठीक भी कर देता है। इसके बाद मेलोडी उसे थैंक्स बोलकर जाने लगती है, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद वो खुद को सेल्फिश महसूस करने लगती है क्योंकि क्रिस्टन ने उसकी कार ठीक करके उसकी मदद की है और वो उसे बिना लिफ्ट दिए ही वहाँ से ऐसे ही जा रही है। इसलिए वो क्रिस्टन को बुलाकर उसे लिफ्ट देती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब कुछ दूर तक तो क्रिस्टन मेलोडी से अच्छे से बात करता है, उसके साथ फ्लर्ट भी करता है, लेकिन धीरे धीरे वो मेलोडी के साथ काफी गंदी गंदी बातें करने लगता है, जिस वजह से मेलोडी को उसके साथ अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है। इसलिए वो अपनी कार को रोककर उसे उतरने के लिए कहती है, लेकिन क्रिस्टन अब कार से इतनी आसानी से उतरने वाला नहीं था। वो अपनी पॉकेट से एक चाकू निकाल लेता है और मेलोडी को कार चलाने के लिए कहता है। मेलोडी उसके हाथ में चाकू देकर काफी ज्यादा डर जाती है और वो कार को चलाने लगती है। अब कुछ दूर आगे जाने के बाद मेलोडी नोटिस करती है कि क्रिस्टन ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है। मेलोडी इस मौके का फायदा उठाते हुए कार को एक खाई में गिरा देती है और कार को क्रैश कर देती है। अब इस एक्सीडेंट में मेलोडी को कुछ भी नहीं होता और जब वो कार से बाहर निकलने लगती है तब वो देखती है कि उसका पैर कार में ही फंस गया है और काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी पैर फंसने की वजह से वो कार से बाहर नहीं निकल पाती। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टन को इस एक्सीडेंट से कुछ भी नहीं हुआ था और वो कार से बाहर भी निकल गया था, लेकिन बाहर होने पर भी वो मेलोडी की कोई भी हेल्प नहीं करता और उसे ऐसे ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब मेलोडी कार में फंसी हुई है, वो मदद के लिए बहुत चिल्लाती है, रोती है, पर उसकी सहायता के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं आता और ऐसे ही रात हो जाती है। दरअसल वो एक जंगल होता है, जिस वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा ठंड पड़ रही होती है, जिस कारण मेलोडी को सरवाइव करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। लेकिन किसी तरह से वो कपड़े पहन लेती है, जिससे उसे ठंड से थोड़ी राहत मिल जाती है। पर कुछ समय बाद वहाँ पर काफी सारे जानवर आ जाते हैं, क्योंकि मेलोडी एक जंगल में थी। वो जानवर जैसे ही मेलोडी को खाने के लिए उसकी कार के पास आते हैं, तभी मेलोडी कार की हेडलाइट्स को ऑन कर देती है और ये देखकर सभी जानवर डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब ऐसे ही सुबह हो जाती है और सुबह होते ही मेलोडी और भी मुसीबत में फंस जाती है, क्योंकि उसके पीने के लिए ज्यादा पानी नहीं था और खाना तो था ही नहीं। इसलिए वो पानी से ही काम चलाती है और सोचती है कि कोई न कोई तो उसकी हेल्प के लिए जरूर आएगा। लेकिन इंतजार करते करते फिर से रात हो जाती है और रात से सुबह हो जाती है, पर उसकी मदद के लिए अभी तक कोई भी नहीं आया था। अब मेलोडी सोचती है कि अगर वो यहाँ ऐसे ही ज्यादा समय के लिए रही तो वो नहीं बच पाएगी। इसलिए वो कार से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से क्रिस्टन आ जाता है और वो अपने साथ खाना भी लाया था, लेकिन वो खाना मेलोडी को देने की बजाय उसके सामने बैठकर खुद ही खाने लगता है। दरअसल क्रिस्टन मेलोडी को जलाने के लिए ऐसा कर रहा होता है। वहीं मेलोडी की हालत अब काफी ज्यादा खराब होने लगती है और क्रिस्टन उसे ऐसी हालत में ही छोड़कर वहां से चला जाता है। अब ऐसे ही फिर से रात हो जाती है, पर मेलोडी के शरीर में अब बिल्कुल भी ताकत नहीं है, वो अब हिल भी नहीं पा रही है, जिस वजह से उसके पास काफी सारे चूहे आ जाते हैं।
मैलोरी उन चूहों को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और वो हिम्मत कर एक चूहे को मार देती है। मैलोरी काफी ज्यादा भूखी है, उसका जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना बहुत जरूरी है, इसलिए वो उस चूहे को ही किसी तरह से खा लेती है, जिस वजह से उसके शरीर में कुछ ताकत आती है। अब सुबह होने पर जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके फोन पर रिंग बज रही है, लेकिन उसका फोन कार में कहाँ पर है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद उसे फोन मिल जाता है, पर इससे पहले कि वो किसी को कॉल कर सब बताते कि तभी वहाँ पर क्रिश्चियन आ जाता है। मैलोरी क्रिश्चियन को वहाँ पर देखकर फोन को लुका लेती है, लेकिन क्रिश्चियन ने उसके हाथ में फोन पहले से ही देख लिया था, इसलिए वो मैलोरी से फोन छीन लेता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मैलोरी क्रिश्चियन के हाथ में एक आरी देखती है और मैलोरी को लगता है कि शायद वो उसकी मदद करने के लिए आरी लेकर आया है, और क्रिश्चियन उसे आरी दे भी देता है, लेकिन साथ में वो ये भी कहता है कि ये आरी कार का दरवाजा काटने के लिए नहीं है। अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो तुम इस आरी से अपना पैर काट कर बाहर निकल सकती हो, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब मैलोरी को वहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपने पैर को काट कर वहाँ से बाहर निकलने का फैसला करती है। लेकिन जब वो अपने पैर को काटने की कोशिश करती है तो वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती कि वो अपने पैर को काट कर वहाँ से बाहर निकल सके। इसके कुछ देर बाद फिर से रात हो जाती है और मैलोरी ने पिछले 2 दिनों से पानी नहीं पिया है, इसलिए वो डिहाइड्रेट होने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से बारिश होने लगती है और मैलोरी बारिश का पानी पीकर अपनी प्यास को बुझाती है। इसके बाद वो अपने कार के रेडियो को ऑन करती है, जिसे सुनने के बाद उसे ये पता चलता है कि शहर में काफी ज्यादा तूफान और बारिश हो रही है, जिस कारण हाईवे बंद कर दिया गया है। अब ये न्यूज सुनकर मैलोरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अगर हाईवे बंद है तो सभी लोग उसी रास्ते से गुजरेंगे जहाँ पर मैलोरी फंसी हुई है। और तभी वो देखती है कि सामने से एक कार आ रही है। मैलोरी उस कार को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जब वो कार नजदीक आती है तो हमें ये पता चलता है कि उस कार में कोई और नहीं बल्कि क्रिश्चियन ही है। अब क्रिश्चियन को देखकर मैलोरी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उस चूहे के खून को अपने पैरों पर लगाकर बेहोश होने का नाटक करती है, और जब क्रिश्चियन मैलोरी को ऐसे बेहोश देखता है तो वो उसे देखने के लिए उसके नजदीक जाता है। पर क्रिश्चियन जैसे ही मैलोरी के नजदीक आता है तो वो उस पर अटैक कर देती है और उसे बहुत बुरे तरीके से घायल कर देती है। लेकिन क्रिश्चियन किसी तरह से बचकर वहाँ से निकल जाता है। अब इसके कुछ ही देर बाद वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। मैलोरी उन पुलिस ऑफिसर को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन वहाँ पर काफी तेज बारिश हो रही थी, जिस वजह से पुलिस को मैलोरी की आवाज सुनाई नहीं देती और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम क्रिश्चियन को भी देखते हैं, जो पुलिस से ही लिफ्ट लेकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ मैलोरी को ये लगने लगा था कि वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगी, इसलिए अब वो फाइनली अपने पैर को काट कर यहाँ से निकलने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही वो अपने पैर को काटने लगती है वैसे ही उसकी कार ज्यादा बारिश होने की वजह से तैरने लगती है, जिस वजह से मैलोरी अपने पैर को काटे बिना ही उस कार से बाहर निकल जाती है। अब कार से बाहर निकलते ही वो वहां से भागने लगती है। अब काफी देर तक भागने के बाद उसे जंगल में एक कैबिन नजर आता है, और जब वो उस कैबिन के नजदीक जाती है तो वो देखते है कि उस कैबिन के ओनर को किसी ने बहुत बुरे तरीके से मार दिया था, और उसे वहाँ पर एक लड़की भी दिखाई देती है जिसे बांध कर रखा होता है, और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। अब ये सब देखकर मैलोरी समझ जाती है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि क्रिश्चियन का ही है। मैलोरी जल्दी से कैबिन के अंदर जाकर उस लड़की को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसी वक्त वहाँ पर क्रिश्चियन आ जाता है। पर मैलोरी पर अटैक करता उससे पहले ही मैलोरी वहीं पर रखी गन उठाकर उस पर तान देती है। अब इसी बीच इन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है, और इस हाथापाई में मैलोरी क्रिश्चियन को कैबिन से नीचे गिरा देती है। अब नीचे गिरने की वजह से क्रिश्चियन काफी ज्यादा जख्मी तो हो ही जाता है, और साथ ही साथ उसका पैर एक पिंजरे में भी फंस जाता है। इसके बाद मैलोरी वहाँ उसके पास आकर उसे एक चाकू देकर कहती है कि वो इस चाकू की मदद से अपने पैर को काट कर वहाँ से निकल सकता है। और फिर मैलोरी उस लड़की को वहाँ उस कैबिन से फ्री करती है और क्रिश्चियन को वहीं ऐसे ही मरने के लिए छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।